नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के ककराला गांव में, जहां पिंकी जी अपने परिवार के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें 2 बेटे मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। एक अन्य बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में पूरे परिवार का गुजारा पिंकी जी बड़ी मुश्किल से चला रही हैं। इसी कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। आज इस मुहिम के तहत परिवार को आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से परिवार को कितनी राहत मिली है। इस पुनीत मुहिम और इसे संचालित करने वाले महान संत के बारे में उनका क्या कहना है और ये सहायता उन्हें आगे कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र के तहसील पिहेवा के ककराला गांव में। जी हाँ दर्शकों, हमारे यहाँ पे आने का मेन कारण ये है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत फिर से एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की टीम मौजूद है और उनके हाथ में जो है राशन सामग्री है, कुछ कपड़े हैं, कुछ कंबल है। तो आइए हम चलते हैं उस परिवार के पास और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या राहत सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, क्या परिवार की स्थिति है, कौन कौन है परिवार में, ये सारी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए चलते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की टीम उस घर में पहुंच चुकी है, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशन सामग्री भेजी है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं परिवार के पास। आप देख सकते हो इस साइड जो है परिवार के सदस्य बैठे हुए हैं और जो है सामने जो है यहाँ पे कुछ सामग्री और देख सकते हो आप कपड़े और कंबल रखे गए हैं। सामने पोस्टर भी एक लगाया गया है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पे मौजूद है। सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे आपको कि क्या क्या सामग्री यहाँ पे है और कौन सी बार ये सामग्री दी जा रही है, ये सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे परिवार मौजूद है। सबसे पहले हम परिवार के सदस्यों से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। क्या नाम है मैम आपका? पिंकी है जी। क्या करते हो आप? दिहाड़ी करते हैं जी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 4 हैं जी। क्या करते हैं जी, एक लड़का पढ़ता है स्कूल में, 2 जी सीधा दिमाग के हैं जी। 2 लड़के काम नहीं करते जी, मैं कर रही हूँ जी? हाँ जी। तो दर्शकों, मैम ने बताया कि इनके पास 3 बेटे हैं। 3 में से जो एक बच्चा इनका स्कूल जाता है और 2 बच्चे जो इनके यहाँ पे मौजूद हैं, ये दिमागी हालत इनकी ठीक नहीं है। दिमागी तौर पे जो है ये लगा लो असमर्थ हैं। तो मैम, आपके परिवार का 2 रोटी का गुजारा कैसे चल रहा है? जी बस जिम्मेदारी पर कभी कभार मिल जा, कभी कभी मिल जा, कभी ना मिला जी दिहाड़ी। ठीक है जी। 400 रुपये दिहाड़ी है जी। 400 में क्या मना, घर का गुजारा चल रहा है जी। हाँ जी।
चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि ये दिहाड़ी करते हैं, 400 रुपये इनको दिहाड़ी मिलती है और कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार इनका जो है परिवार का गुजारा जो है अब तक चल रहा था। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, इनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार सर। सत्साई सर, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके लिए राहत सामग्री भेजी है, तो इसमें क्या क्या सामग्री है? सत्साई जी, ये सामग्री का ब्यौरा देने से पहले थोड़ा मैं फ्लैक्स की तरफ जी दिखाना चाहेंगे कि संत रामपाल जो हमारे परमात्मा हैं, उन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। जी इस अन्नपूर्णा जो मुहिम का इसका मकसद है कि जो गरीब हैं, परिवार बेसहारा है, असहाय हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, जिन पे 2 रोटी का साधन नहीं है कि 2 टाइम की रोटी भी खा सकें, जी ऐसे परिवारों के लिए ये मुहिम है। जैसे कि इसी कड़ी में हम आज यहाँ पे गांव ककराला में पहुँचे हैं। जी यहाँ पे हमारी पिंकी बहन रहती है, जी जिनके कि पति जसवंत सिंह की डेथ हो चुकी है 1 साल पहले, जी और परिवार में 3 बच्चे हैं, अजय, विजय और हर्ष। अजय और जो हर्ष है, ये मेंटली अपसेट रहते हैं, कोई काम नहीं कर सकते। जी और जो बहन हमारी पिंकी है, ये दिहाड़ी मजदूरी करके इन बच्चों का पोषण कर रही है और खाने तक की इन परिवार में नौबत है। ऐसे परिवार के लिए संत रामपाल जी ने, हमारे परमात्मा ने जो सामान भेजा है, उसका ब्यौरा देते हैं हम आपको। देखिएगा, ये 25 केजी आटा है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजा है। आगे आप देख सकते हो, ये 5 केजी चावल हैं ये यहाँ पर, और ये 4 किलो चीनी है यहाँ पे। और इसी प्रकार ये 1 केजी दलिया है, जो कि अगर इस परिवार में कोई गरीब कोई ऐसा है, बीमार है, तो वो मतलब खाना नहीं खा सकता, तो दलिया का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार ये टाटा का आप यहाँ नमक देख सकते हो, और ये यहाँ पर 5 केजी आलू हैं, और ये 5 केजी प्याज हैं, जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। इधर आप देख सकते हो, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है, जो कि खाना बनाने के लिए इस परिवार के लिए भेजा गया है। ये यहाँ पे अचार है, अगर किसी कारण से ये परिवार सब्जी वगैरह बनाने में असमर्थ रहते हैं, तो अचार का प्रयोग करके खाना खा सकते हैं। इसी प्रकार ये 4 प्रकार की आप दाल देख सकते हो यहाँ पे। ये दाल चना है, यहाँ पे चना काला है, मूंग दाल है, और मूंग दाल धुली हुई है। और इसी प्रकार ये 4 प्रकार के मसाले हैं यहाँ पर, जो परमात्मा ने इस परिवार के लिए भेजे हैं। लाल मिर्च है, ये जीरा है, ये धनिया देख सकते हो आप, और ये हल्दी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसन है ये, और ये घड़ी का ये डिटर्जेंट पाउडर है, जो कि कपड़े धोने के लिए यहाँ पे ये परिवार इस्तेमाल कर सकता है। और ये टाटा की अग्नि चाय है, चाय बनाने के लिए। और ये आप देख सकते हो, मैदान का ये कपड़े धोने का साबुन है, और नहाने के लिए ये गोदरेज की ये 4 टिक्की है। और ये चाय वगैरह बनाने के लिए अमूल का मिल्क पाउडर है, इसको चाय में भी प्रयोग कर सकता है ये परिवार, और चाहे तो दूध भी इसका पी सकते हैं बनाकर ये परिवार। ये सभी सामान आज संत रामपाल जी ने इस पिंकी बहन के लिए आज यहाँ ककराला गांव में भेजे हैं। और इसी आप देख सकते हो, जैसे कि सर्दी काफ़ी है, इस परिवार के लिए परमात्मा ने ये कंबल भेजा है। आप देख सकते हो, फुल साइज कंबल है, अच्छी वैरायटी का है ये 2 कंबल हैं। इसी प्रकार ये दूसरा कंबल है, ये देख सकते हो, काफ़ी भारी ये कंबल है, फुल साइज के हैं। गर्मी से बचने के लिए इस परिवार के लिए परमात्मा ने आज यहाँ पे भेजे हैं जी और जो इनका बड़ा, जैसे कि 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा जो इनका अजय है, उसके लिए जूते हैं ये सर्दी से बचने के लिए, और एक उनकी गर्म जैकेट है जो कि अच्छी क्वालिटी की है। परमात्मा ने इन बच्चों के लिए आज यहाँ पे ककराला गांव में पिंकी बहन के घर यहाँ भेजी है।
तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या क्या सामग्री जो है पिंकी बहन के लिए भेजी है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो है राशन सामग्री भी है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन भी है, तेल है। इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे कंबल भी भेजे हैं, जूते और कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो सर एक सवाल है हमारे दर्शकों का कि जैसे आज पिंकी बहन के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजी है, तो जब इनकी राशन सामग्री खत्म हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनकी राशन सामग्री खत्म हो गई है? जी, इसके लिए संत रामपाल जी की दया से एक कार्ड जारी किया गया, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें। जी। इस कार्ड पे नंबर लिखे हुए तो होते हैं। ये कार्ड हम इस परिवार को, पिंकी बहन को दे के जाएंगे और इनको ये बता के जाएंगे कि जैसे ही आपका राशन खत्म होता है उससे 1 या 2 दिन पहले आपने इस पे फ़ोन करना है। जैसे ही ये फ़ोन करेंगे उसके 1 या 2 दिन के बीच में संत रामपाल के शिष्य हैं जो यहाँ पे आके इनको राशन की पूर्ति कर देंगे। इस बहन को आज हम दे के जा रहे हैं और उनको बता के जा रहे हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हो ये कार्ड देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। ये आपके लिए गुरुजी ने ये कार्ड भेजा है, इस पे नंबर है। जब भी आपका राशन खत्म होता है उससे 1 या 2 दिन पहले आपने फ़ोन करना है, समय पर आपका, ताकि राशन यहाँ पे पहुँच सके। इन नंबरों पे आपने फ़ोन करना है, इसको संभाल के रखना है। और इसमें ये निर्देश है कि आपके परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा पत्ता नहीं करेगा। ये ऐसे परिवारों के लिए है जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते, कोई गलत चीज़ इस्तेमाल नहीं परिवार में करते, बिल्कुल प्योर वैष्णव उन परिवारों के लिए। सत्संग। तो दर्शकों आपने देखा ये जो कार्ड संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जारी किया गया है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने इस परिवार को ये कार्ड दिया है और इनको कहा है कि 2 दिन पहले, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे और 1-2 दिन के अंतराल ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से इनके घर राशन सामग्री लेकर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ और भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद हैं, इनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज पिंकी बहन के घर राशन सामग्री भेजी है और जैसा कि पिंकी बहन के 2 बच्चे जो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हैं, तो कब तक संत रामपाल जी महाराज ये राशन सामग्री इस परिवार को देंगे? सत साहिब जी, हमारे गुरुजी इनको सामग्री जब तक देंगे जी, जब तक ये परिवार सक्षम हो जाए, ये 2 बच्चे दिमागी तौर से ठीक हो जाएं और काम धंधे पे अपने लग जाएं। और जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक संत रामपाल जी महाराज ऐसे इनको सामग्री देते रहेंगे, चाहे इसके लिए कितने ही वर्ष लग जाएं। ऐसा नहीं है कि 1 बारी दे दिया, 2 बारी दे दिया, 5-10 बारी दे के भाई चले गए, नहीं, आजीवन। आपने देखो ना, इनको बग जी ने कार्ड भी दिया है। तो जब भी इनका राशन समाप्त होएगा ये फ़ोन करेंगे तो गुरुजी दोबारा इनके लिए तुरंत राशन भेजेंगे। और ये 1-2 बार का नहीं है, ये वर्षों तक का है, जब तक ये बच्चे ठीक न हो जाएं। हाँ जी। तो सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है और आप बता रहे हो कि जब तक इनके परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये राहत सामग्री दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज द्वारा। ऐसे-ऐसे हज़ारों परिवारों को दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी बहुत सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो इतना पैसा है, ये आ कहाँ से रहा है? सत साहिब जी, देखो परमात्मा के लिए माया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, माया तो परमात्मा की दासी हुआ करती है। और परमात्मा को माया से कोई मोह ममता नहीं रहती। जब हम बनाए हुए भगवान के हैं, पृथ्वी परमात्मा की बनाई हुई है, ब्रह्मांड उसके बना, तो माया भी उसी की बनाई, उसके पास क्या कमी रहेगी। और आप एक हिसाब और लगा सकते हो, हमारे गुरुजी के करोड़ों भक्त हैं। अगर एक भक्त भी 1 रुपया दान करे तो करोड़ों रुपए तो ऐसे ही आ जाते हैं। अगर वो 100 रुपये भी दान कर दें एक भक्त एक दिन में, तो 100 करोड़ हो जाएंगे। और ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, भगवान उसको 200 करोड़ बना देता है। आप एक ही हिसाब लगा लो। और दूसरा आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब परमात्मा पृथ्वी पे आए थे लीला करने के लिए, और वो गरीब परिवार का एक अदा कर रहे थे रोल। वो कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते थे। जो भी 1-2 रुपया उस समय में जो भी 1-2 पैसा आता था, उससे वो अपना परिवार का गुजारा करते थे और बाकी को दान कर दिया करते थे। उसके पास 1 रुपया नहीं था। कुछ लोगों ने चिट्ठी डाल दी संत महात्माओं पे पूरे देश में, भाई कबीर साहब जी भंडारा कर रहे हैं और वहाँ पे आना, 3 दिन का भंडारा है और सबको एक असरफी और एक कंबल जैसे दोहर भी ये दिया जाएगा। उस समय असरफी भी सोने की हुआ करती थी। तो 18 लोग खा के काशी में जुड़ गए थे और परमात्मा को उस समय पता भी नहीं था भी इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन वो भगवान थे तो तभी उन्होंने पूरी व्यवस्था की सभी के लिए। 18 लाख लोगों को 3 दिन भंडारा मिला। अगर कोई 4 बारी भी खाना खा रहा है ना, 5 बारी या 10 बारी भी खा रहा है, तो उसको 10 बारी ही दोहर और सरपी भी दी गई। हाँ जी। और 3 दिन भंडारा। भंडारा ये नहीं है कि दाल चावल दे दिया, कड़ी चावल दे दिए, उसमें लड्डू, कचौरी, बर्फी, दही, बड़े,
है पूरा ही नहीं, जो एक भोजन अच्छा भोजन होता है ना वो सभी चीज उसमें थी। तो आप यहाँ से हिसाब लगाओ कि वो भगवान उस दिन भी वही था और आज जो संत रामपाल जी महाराज भी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है जी। तो इसलिए परमात्मा के लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है जी। हाँ जी। अ, तो सर एक और सवाल हमारे दर्शकों का है कि जैसे कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारी मुहिमें चलाई है, जैसे हमारे दर्शक देखते भी रहते हैं सोशल मीडिया पर भी संत रामपाल जी महाराज के जो ये मुहिमें हैं वो काफ़ी वायरल हो रही हैं। तो हमारे दर्शकों को 2-4 मुहिमों के बारे में बताइए। देखिएगा जो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी हैं, उनके द्वारा अनेक समाज कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। उनमें जो मुख्य है सबसे पहले दहेज प्रथा है। अब दहेज प्रथा ऐसी बुराई है हमारे भारतवर्ष में जिसके कारण कितनी बेटियां हमारी मर गई हैं, उनको मार दिया गया है या उनको परेशान किया जाता है। तो संत रामपाल जी के करोड़ों के हिसाब से शिष्य हैं आज। तो संत रामपाल जी का उनको निर्देश है कि आपने दहेज में एक सुई तक नहीं लेनी। जो दहेज में लेगा वो मेरा शिष्य नहीं है। तो संत रामपाल जी की जो शिष्य है उनकी पावर में शब्द में पावर है। तो उसके कारण कोई भी शिष्य है दहेज नहीं लेता। उनको देखकर जो समाज में दूसरे लोग हैं वो भी सुधर रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। अब जिस बाप के 5 बेटियां हो जाती हैं उसको तो देखो उनकी जो शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और चिंता खा जाती है उसको। तो संत रामपाल जी की दया से आज संत रामपाल जी जो शिष्य हैं उनको देखकर समाज में ये सुधार हो रहा है। दूसरा जो संत रामपाल जी सामाजिक कल्याण का कार्य कर रहे हैं उसमें नशा मुक्त समाज तैयार करना। अब संत रामपाल जी के शिष्य है, संत रामपाल जी की सब शक्ति से ना तो नशा करते ना नशे की कोई वस्तु किसी को ला कर देते। तो उनको देखकर भी समाज में एक जागृति पैदा हो रही है। जब इनके शिष्य इतने हैं कि एक बीड़ी तक नहीं किसी को ला के देते, नशा करना तो क्या नशे की वस्तु भी नहीं ला के देते। तो इससे समाज में सुधार हो रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे हाल में हमारे हरियाणा में आई, पंजाब में आई, राजस्थान में, गुजरात में आई थी। तो उसमें जब संत रामपाल जी से उन लोगों ने प्रार्थना की, अन्नदाता जो किसान थे, तो संत रामपाल जी ने उनके लिए लाखों फुट जो पाइप थे, मोटरें थी और जो स्टार्टर और एसेसरी थी सभी की सभी मुहैया करवाई। तो संत रामपाल जी की दया से उन लोगों का जो था मतलब पानी खेतों से निकल गया। जैसे हिसार के 400 प्लस गांव थे। पंजाब में अमृतसर के पास अजनाला ज़िला है, वहाँ भी लोगों का पानी निकाला। इसी प्रकार राजस्थान में था, इधर मेवात में था, गुजरात में था। वो सभी लोग आज संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं और सक्षम हो गए हैं कि उनकी गेहूँ की फसल आज उसकी बुआई हो चुकी है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी जैसे समय-समय पर 13 के करीब आश्रम हैं, वहाँ पे जैसे भंडारे चलते हैं, उसमें लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, लाखों के हिसाब से वहाँ रक्तदान लोग करते हैं, जो कि लोगों की जान बचाने के काम आता है। इसके अतिरिक्त डेंटल केयर, आई जो सर्जन होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी ने जैसे एम्बुलेंस सेवा है, वो भी शुरू की हुई है और गौशाला में जैसे शेड वगैरह बनाना वो भी बनवाकर संत रामपाल जी देते हैं। किसी गाँव में अगर पानी की स्थिति खराब है, कड़वा पानी खा रहा है, तो वहाँ पे आरओ वगैरह भी लगवा के देते हैं। इस प्रकार वृक्षारोपण के जैसे कार्य हैं ताकि हमारी जलवायु ठीक रहे, हमें अच्छी तरह से हवा मिल सके, ताज़ी हवा है जो फ्रेश। तो संत रामपाल जी की जब चौमासा आता है उसमें मतलब ये काफ़ी लाखों की संख्या में पेड़-पौधे लगाते हैं ताकि जलवायु नियंत्रित में रहे। ऐसे और भी कई कार्य हैं जो कि समय का अभाव के कारण नहीं बता पाऊँगा, जो संत रामपाल जी समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। सच। तो दर्शकों आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज समय-समय पर जो हमारा समाज है इसको सुधारने के लिए कार्य जो है समय-समय पर करते हैं, समाज कल्याण के लिए आगे आते हैं और बहुत सारी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। अन्नपूर्णा मुहिम भी एक अपने आप में महान मुहिम हम कह सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है। तो सर जो ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा चलाई गई है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर साहिब जी अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी ने 21 मार्च 2025 को की थी। एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक परिवार 2 रोटी भी खाने में सक्षम नहीं था, इस वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की और एक सर्वे टीम बनाई जिसके तहत गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जो भी ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए राशन नहीं है या मकान नहीं है या उनको चिकित्सा की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, तो उन्हीं परिवारों को ढूँढा जा रहा है और उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सभी चीज़ें दी जा रही हैं।
तो दर्शकों, सुना आपने कि किस प्रकार इस महान मुहिम की शुरुआत जो है की गई, किस प्रकार इस मुहिम की शुरुआत हुई, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें बताया। दर्शकों, यहाँ पे जो ये राशन सामग्री आज पिंकी बहन के घर पहुंची है, हम इनसे ही जान लेते हैं कि क्या ये सामग्री से इनका जो गुजारा हो पाएगा, इनको कोई सहारा मिलेगा। तो बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर ये राशन सामग्री भेजी है और ये बता रहे हैं कि जब तक आपके परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता, तब तक ये मदद आपको मिलती रहेगी। आप जैसे हज़ारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज जो है मदद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको कोई सहारा मिलेगा? सहारा मिल जाएगा जी, जिगर का खर्चा चले जाओगे तो सहारा मिलेगा जी। और इस तब पर तो कुछ नहीं है जी। ठीक है जी, जितना देंगे इतना तो अपना घर का गुजारा होगा जी। इतना नहीं बच्चे सही होंगे, इतना गुजारा चलता रहेगा जी। ठीक है जी। जी। तो मैम, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत हज़ारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत को क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद है जी, उसका जीव इतने परिवार का इतना भला सोच रहा, उसका धन्यवाद है जी। इतना तो कोई सोचता भी नहीं है जी, किसी का गरीब का सहारा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है जी। सही बात है जी। ठीक है, जितना सहारा दे रहा है तो सही है। ठीक है जी, गुजारा होता रहा तो इस करका उसके लिए उसका धन्यवाद है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद है जी। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, आपने देखा कि पिंकी बहन भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है कि जो गरीब परिवारों की, बेसहारा परिवारों की जो है मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, उनको गोद ले रहे हैं, पूर्ण रूप से उनको गोद ले रहे हैं, उनकी जो है सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो ज़रूरतमंद परिवार है, हज़ारों परिवारों का इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ध्यान रख रहे हैं। वाकई संत रामपाल जी महाराज अपने आप में एक काबिल तारीफ़ जो है काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जो है पिंकी बहन के गांव के जो नंबरदार हैं वो मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज आज पिंकी बहन के घर मदद करने पहुंचे हैं, लगा लो अपने शिष्य द्वारा, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? इसके गरीब घर की लड़की है जी, 3 बच्चे हैं, जी। बेबूदे बच्चे हैं। जी। और जो रामपाल जी महाराज जी ने की सेवा के लिए इतना सामान भेजा, बहुत धन्यवाद है जी, कोटि कोटि प्रणाम। जो जो इसके बच्चे हैं वो बिल्कुल दिमागी हालत से जो 2 बच्चे इनके ठीक नहीं है। हाँ जी, 2 बच्चे हैं जी बिल्कुल कंडम है, ना उनको खाने का पता ना पीने का, ना कपड़ा लत्ता पा सकते हैं। उनकी माँ जो भी उनकी सेवा बाड़ी करती है, और आपके बहुत धन्यवाद है। बहुत सच्चे। तो दर्शकों, आपने देखा जो गांव के नंबरदार हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो है धन्यवाद कर रहे हैं। बता रहे हैं कि पिंकी बहन के 2 बच्चे बिल्कुल मानसिक तौर पे ठीक नहीं है, मानसिक हालात इनकी सही नहीं है, कपड़े तक इनकी मम्मी इनको पहनाती है, ये लगा लो कि बिल्कुल अपना कार्य करने में भी जो है सक्षम नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके घर जो है एक रोशनी कह लो, एक उजाला संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इनका सहारा संत रामपाल जी महाराज बने हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। और यहाँ पे देख सकते हो गांव के कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मंजीत। मंजीत जी, आज संत रामपाल जी महाराज पिंकी बहन के घर जो राशन सामग्री पहुंचाई है, तो ऐसे महान संत को क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद है जिसका जो भी गरीब का सहारा लाया, इसने धन्यवाद है रामपाल महाराज की।
बहुत बहुत धन्यवाद है जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, आपने देखा गांव के जो लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब जो पोस्टर में लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। वाकई ये अपने आप में एक मिसाल जो कायम संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। ये कार्य जो है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ऐसा कोई गुरु नहीं है, ऐसा कोई संत नहीं है जो इतना महान काम जो कर सकता है। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब